नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह की तो बरसों पुराना ना, बरसों बरस का ना संबंध है। हाँ। तो अभी मान ली कि कुछ दिन गड़बड़ है, उससे मतलब नहीं है, समय बदलता है। और आज एक हमारे गार्जियन हैं, मेरे पिता तुल्य के उम्र के हैं, जदयू के एमएलसी हैं, वो जिस तरीके का बयान दिए हैं उनको ऐसा नहीं देना चाहिए। हमारा हम संकल्प लिए थे, हम फेसबुक पर बार बार लिखते भी हैं और आपके चैनल पर बार बार, मेरा संकल्प है कि नीतीश और आरसीपी सिंह को मिलवाना, मिलवा दिए ना। तो आज संकल्प ले लें, आज संकल्प लें कि हमारा वोटर वहाँ नहीं जाएगा। अगर नहीं गया तो फिर एक्स हो जाएगा। जदयू हम लोग का है, हमारा बाप दादा ने यहाँ खून पसीना और धन दौलत दिया है, नीतीश को मजबूती दी है। जदयू का ज भी आज भी बोल रहे हैं आपके कैमरे से, जदयू का ज नहीं जानते हैं, समता का स नहीं जानते हैं। जो समता का स नहीं जानते हैं वो जदयू का ज हम लोग को पढ़ा रहे हैं। हम पढ़ने को तैयार नहीं है वैसे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। आरसीपी सिंह की एंट्री क्या जेडीयू में होगी, और होगी तो कब होगी? आज सुबह 8 बजे करीब जो है आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से मिलने के लिए 7 सर्कुलर रोड पर जाते हैं, और उसके बाद आरसीपी सिंह ने कहा भी कि वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए 2 शख्स होंगे, एक अभय पटेल होंगे, एक वरुण होंगे। लगातार जो है इनकी तरफ से आरसीपी सिंह के ज्वाइनिंग को लेकर इनकी तरफ से लगातार बयानबाजी जो है वो होती रहती है, और चाहे इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर ही देख लें, ये दोनों शख्स चाहते हैं कि आरसीपी सिंह की जो है वो एंट्री हो जाए। क्या लग रहा है, आज जो मुलाकात हुआ, एंट्री होगी तो कब तक होगी? अरे एंट्री तो हो ही गया ना। हाँ। कुछ लोग कहते थे कि नाम सुनते ही आग बबूला हो जाते हैं, तो उस आवास में सबकी तो एंट्री नहीं है। वह गाड़ी से गए हैं उन आवास में, और गाड़ी से आए भी हैं, और 45 मिनट उस आवास में रहे हैं। मुलाकात 5 मिनट हुआ होगा, 10 मिनट हुआ होगा, लेकिन 45 मिनट वह आदमी रहे हैं, आरसीपी बाबू रहे हैं। और नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह की तो बरसों पुराना ना, बरसों बरस का ना संबंध है। हाँ। तो अभी मान ली कि कुछ दिन गड़बड़ है, उससे मतलब नहीं है, समय बदलता है। मौसम गर्म अगर होगा तो बारिश भी होगी। तो बरसात का समय है, उसमें आरसीपी बाबू आ गए तो मन तो माहौल भी ठंडा, आज भी देख रहे हैं कि ठंडा है। हाँ। वरुण, आप तो वहाँ पर थे भी। हमें लगता है एक विजुअल्स हमने देखा जहाँ पर गाड़ी शायद आप खोल रहे हैं या लगा रहे हैं, क्या कर रहे थे? कि उनको मना कर रहे थे अंदर जाने से, कर क्या रहे थे यहाँ पर? उनको बैठा रहे थे। अच्छा, बैठा रहे थे। हाँ, और जो लोग अभी यह बयान बहादुर बने हुए हैं कि नहीं आएंगे, आपको याद होगा सबसे पहले आप ही थे जो हम लोग निशांत जी को राजनीति में लाने के लिए मुहिम चला रहे थे। सबसे ज़्यादा कवर आप किए थे। उस समय में यही बयानवीर लोग कहते थे कि नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नीतीश जी को नहीं मन है, अपने मन से ही कुछ से कुछ बोल देते थे। और आज देखिए वही बयानवीर उनके साथ चपक गए हैं। तो इसी तरह से आदरणीय आरसीपी सिंह जी आ रहे हैं पार्टी में, तो फिर वही लोग बोल रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो वो लोग तो पहले से ही झूठे साबित हो चुके हैं, उन लोग की बात पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। और आज एक हमारे गार्जियन हैं, मेरे पिता तुल्य के उम्र के हैं, जदयू के एमएलसी हैं, वो जिस तरीके का बयान दिए हैं उनको ऐसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिस जाति के ऊपर वो कटाक्ष कर रहे हैं उसी जाति के वोट से वो एमएलसी बने हुए हैं। और उनको याद रखना चाहिए कि 2 से 3 महीने में उनका फिर से चुनाव होने वाला है। अगर इस जाति का वोटर मात्र 5% भी अगर उनके इस बयान से नाराज़ हुआ ना, सड़क पे आ जाएंगे, एमएलसी से एक्स एमएलसी हो जाएंगे। तो ऐसा बयान ना दें कि जिससे समाज में द्वंद्व पैदा हो, उनके प्रति लोगों का जो मान सम्मान आदर का भावना है उसमें कमी आए। क्या ज़रूरी है जी, हर टॉपिक पे बोलना ज़रूरी है? किसी टॉपिक को बाईपास कर देना चाहिए। आरसीपी सिंह जदयू के इतने बड़े कद्दावर नेता हैं, उन पे क्या कटाक्ष करने की क्या आवश्यकता है? बाईपास कर देना चाहिए ना। तो हम तो उनसे आग्रह करेंगे, उनके बच्चा समान हैं, कि इस तरीके से ना बोले कि उनके वोटर बिखर जाए। आप भी आहत हैं? देखिए हमारे प्रवक्ता हैं जदयू के, और बहुत हम आहत हैं, लेकिन अगर वो बार बार इस तरह का करेंगे तो चुनाव नज़दीक है, पूरा कस के घूमेंगे। मेरी फील्डिंग आरसीपी सिंह के जनवरी से रही है, आज मिलवा दिए हैं। यानी हम संकल्प लिए थे, हम फेसबुक पर बार बार लिखते भी हैं और आपके चैनल पर बार बार, मेरा संकल्प है कि नीतीश और आरसीपी सिंह को मिलवाना, मिलवा दिए ना। तो आज संकल्प ले लें,
आज संकल्प लें कि हमारा वोटर वहाँ नहीं जाएगा, अगर नहीं गया तो फिर एक्स हो जाएगा, सेंटेंस में एक्स आ जाएगा। इसलिए किसी बातों को, सब बातों सबका चाहते हैं। पुन घूमे ना नीरज कुमार जी, पुन घूमे, मसौड़ी घूमे, दानापुर घूमे, इन इलाकों में घूमे ना। हम कहीं जाने की जरूरत नहीं कर रहे हैं। आप पूरा दिन घूमिए और समझिए, जनभावना को समझिए। अगर जनभावना के इतर अगर जाकर कुछ अगर करना चाहते हैं तो हम लोग भी करेंगे। लेकिन अभय जी, ठीक है, आज नीतीश से उनकी मुलाकात हुई, जो सूचना हम तक पहुंची है उसके हिसाब से पट्टा जो है वो जेडीयू का पहनते पहनते रह गए। किसी शख्स ने बीच में कमेटी का हवाला दे दिया। खैर ये सब ठीक है, लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि 2-3 बड़े नेता हैं, उन्होंने मतलब एक तरह से नो एंट्री का बोर्ड उनके लिए लगा रखा है। ये कैसे हटेगा? अभी भी लगता नहीं है कि अब इसको हटाना अभी। देखिए, नो एंट्री का अगर बोर्ड लगा होता, लोग बोलते हैं ना कि नो एंट्री का बोर्ड है, आग बबूला हो जाते हैं, तो गाड़ी सहित व्यक्ति गए अंदर। हाँ। तो गाड़ी जाता, छोटा मोटा है, साइकिल है, अरे उतना बड़ा गाड़ी गया है। और आरसीपी सिंह छोटे मोटे शख्स थोड़े हैं। कैसे, मतलब कौन, किसने सेटिंग की कि मतलब जैसे ही वो जाए हम लोग हैं ना, 50 लोग सब उन्हीं के आरसीपी सिंह के ही अंदर मौजूद थे? पूरा आप चलिए ना, आपका कैमरा पुन मसौड़ी और फतुआ लेके घुमा देते हैं। सब कह रहा है कि हम लोग तैयार हैं चलने के लिए। कौन था ये रणनीतिकार, कौन थे आरसीपी सिंह? जैसे ही वो अंदर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, सब उन्हीं के समर्थक टाइप के लग रहे थे। ये सब एक दिन में नहीं हुआ है। उनके खिलाफ में भी एक समय था आरसीपी सिंह के, लेकिन यह आप पार्टी में गलत पर गलत, गलती पर गलती करते चले जाइएगा और हम लोग आँख मूंदेंगे। अरे हमारा परिवार नहीं आँख खून दिया है भाई। इस परिवार, इस जदयू को थी बनाने वाला कौन लोग है? आप उसके साथ जाके संपर्क कीजिए ना, वो क्या चाहता है। वो जदयू को हम लोग बर्बाद होते देखना चाहेंगे? नहीं, संकल्प लिए हैं और यह संकल्प से बोल रहे हैं। जदयू नीतीश जी के रहते और नीतीश जी के जाने के बाद भी जदयू रहेगा, उनका इतिहास है ना भाई। पार्टी कार्रवाई भी कर सकती है भाई जी। अब छोड़िए ना, हमारा कार्रवाई हुआ था ना? कार्रवाई किए थे, कार्रवाई किए, करने वाले किए। संजय झा करवा दिए हमरा कि इनको निकाल दो। तो जदयू के सब लोग हमरा से बतियाता है, जिला अध्यक्ष जितना है जो हमारे संपर्क में, सब हमरा से बतियाते हैं। सब शादी ब्याह में बुलाता है, सब जहाँ बैठक होता है हम लोग जाते हैं। जदयू हम लोग का है। हमारा बाप दादा ने यहाँ खून पसीना और धन दौलत दिया है, नीतीश को मजबूती दी है। जदयू का ज भी आज भी बोल रहे हैं आपके कैमरे से, जदयू का ज नहीं जानते हैं, समता का स नहीं जानते हैं। जो समता का स नहीं जानते हैं वो जदयू का ज हम लोग को पढ़ा रहे हैं। हम पढ़ने को तैयार नहीं है। वैसे नीतीश जी का बनाया हुआ है। एक बात तो सही है कि इस पार्टी के कर्ता धर्ता कार्यकर्ता सब नीतीश कुमार हैं, हम उनके अनुयायी हैं। और नीतीश कुमार से बाहर हम लोग एक काम नहीं कर। नीतीश कुमार तो 4 है, आज 4 बार बोले ना, कह रहे बुला वही करा देते हैं। लेकिन 2 आदमी जो खड़ा थे वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं कमेटी बैठक करेगी। नीतीश कुमार का पार्टी है, आपका नहीं है। आप ही नीतीश कुमार के पासबुक का फोटो कॉपी करा के पूरे हरनौत में बंटवाए, माथा पर ललटेन लेके पूरा हरनौत नाचे, और वो नीतीश जी आपको सम्मान दिए। नीतीश जी से बाहर आप नहीं जा सकते हैं। हम लोग कोई दुष्कर्म कर्म नहीं किए हैं पार्टी के लिए। आप सम्मान मिला हुआ है, हम लोग के बदौलत मिला हुआ है। हाँ, एक आखिरी सवाल होगा वरुण आपसे कि आपको नहीं लगता है कि आप जो बोल रहे हैं ठीक है, आप आरसीपी सिंह को मानते हैं, उनके फॉलोअर हैं, लेकिन पार्टी का जो लाइन होता है कहीं ना कहीं जो खींचा गया है ललन सिंह की तरफ से, संजय झा की तरफ से, आपको डर नहीं लगता कि पार्टी तो कभी भी कार्रवाई कर सकती है, कभी भी निकाल सकती है आप लोगों को, फिर भी हमको बोलना है, हम तो अपनी बात रखेंगे? देखिए, हम कोई अमर्यादित भाषा या गैर जिम्मेदाराना बयान तो दिए नहीं हैं। उनको हम बोले मेरे पिता के उम्र के हैं, तो उनको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। वो आरोप लगा रहे हैं कि अलग अलग पार्टी घूम लिए, अब क्यों आ रहे हैं। तो उनके जो गुरु हैं केंद्रीय मंत्री, वो तो कांग्रेस में गए थे और आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए कैसे अब शब्दों का प्रयोग किए, हम बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ तो आरसीपी सर ऐसा शब्द का भी प्रयोग नहीं किए हैं। तो राजनीति में ये सब होते रहता है। आप गड़े मुर्दे नहीं उखाड़िए। अगर उखाड़िएगा तो हम तो रोड पर हैं, हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको दिक्कत होगा ना। सत्ता का सुख आप ले रहे हैं, हम लोग का वोटर हैं उनके। तो क्या आपको लगता है इस बयान से कुर्मी समाज उनको वोट देने वाला है क्या?
माननीय एमएलसी नीरज कुमार जी को इस बार कुर्मी समाज वोट नहीं कर रहा है। चलिए ये थे वरुण थे। देखिए लगातार जो है वो जदयू के अंदर आरसीपी सिंह के एंट्री को लेकर सुगबुगाहट तेज़ है, कई महीनों से जो है वो तेज़ है। आरसीपी सिंह भी चाहते हैं कि उनकी री एंट्री जेडीयू में हो जाए, लेकिन ये इतना आसान है नहीं। जेडीयू के दो बड़े नेता ललन सिंह और संजय झा ने उनकी एंट्री पर नो एंट्री का बोर्ड जो है वो लगा रखा है। हालांकि नो एंट्री के बोर्ड के बावजूद आरसीपी सिंह की गाड़ी जो है वो नीतीश कुमार के सरकारी आवास जाती है, वो मुलाकात करते हैं। आरसीपी सिंह जो है वो नीतीश से मुलाकात करते हैं। फिर भी सवाल ये कि कब होगी एंट्री, अभी हमें लगता है कि थोड़ा वक्त है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।